हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग, जय हिंद आप सभी को। और जैसे कि क्या आप लोग क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। और जैसे कि क्या आपका जो टॉपिक चल रहा है वो जेनेटिक्स चल रहा है, ओके। तो जैसे कि क्या चैनल पर नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि क्या क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, जेनेटिक्स चल रहा है, ठीक है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है, जेनेटिक्स चल रहा है, ओके। आनुवांशिकता चल रही है, ठीक है। ओके, आनुवांशिकता चल रही थी, जिसमें हम क्या बताए थे आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक हैं, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कुछ लॉ दिया है, जस्ट उसे हम देखते हैं। इन्होंने कैसे क्या करवाया है कि ये स्वीट पी पे, इट मींस जो गार्डन पी थी उस पे इन्होंने वर्क किया, उस पे इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, जिससे इन्हें क्या एक जीन का पता चला कि कैसे क्या होता है टू मल्टीपल्स, या कह सकते हैं मतलब जो डॉर्फ प्लांट और क्या टॉल प्लांट को जब क्रॉस करवाया जाता है तो क्या मिलता है, ये सारी चीजें अभी हम क्लास में देखते हैं, ओके। तो जैसे क्या क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या देखेंगे कि जैसे हम आपको क्या इन्होंने क्या लिया था, गार्डन पी इसलिए लिया था। पहली बात तो इन्होंने मटर पे ही अपना रिसर्च क्यों किया, क्योंकि पहली बात तो ये देखेंगे कि मटर शॉर्ट टाइम में हो जाती है। उस जनरेशन को देखने के लिए सिर्फ 3 महीना हमें वेट करना पड़ता है, नेक्स्ट जनरेशन उसकी देखने को मिल जाती है। और इसीलिए अभी ह्यूमन पे ये रिसर्च किए होते, तो ह्यूमन पे आप ही सोचिए ना, ह्यूमन पे क्या है 16-17 ईयर बाद तो वो क्या होगा, एक नई जनरेशन के लिए तैयार होगा। उसके बाद देखते देखते तो ग्रेगर जॉन मेंडल तो मर ही जाएंगे, या फिर कोई भी रिसर्च करेगा वो मर ही जाएगा। 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी थोड़ी कोई देख पाता है, तो इसलिए उस पे उन्होंने नहीं किया। किस पे किया, स्वीट पी पे किया, मतलब जो मटर थे, गार्डन पी थी, उस पे इन्होंने किया, क्योंकि वो जल्दी से कह सकते हैं ग्रो भी करती है और ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल भी है। तो हम क्लास को देखते हैं कैसे कि क्या इन्होंने पहले टार प्लांट लिया था एक, और एक डॉर्फ प्लांट लिया था। इन्होंने एक क्या किया था, लंबा प्लांट लिया था, ठीक है, लंबा, और एक क्या बौना प्लांट लिया था, ठीक है। मटर का एक लंबा प्लांट एक बौना प्लांट लिया था। और उसके बाद जैसे कि हम आपको क्या बताए हैं कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या पेयर में 23 पेयर होती है और 23 गुना 46 गुणसूत्र होते हैं। वैसे इन्होंने क्या किया, मान लिया कि इसे कैपिटल टी मान लिए, ठीक है, इसे कैपिटल टी, और बौना जो था, बौना प्लांट जो था, इसे स्मॉल टी से डिनोट कर दिए, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद फिर क्या किए कि इन दोनों का ये क्रॉस करवाए, क्या इन दोनों का जब क्रॉस करवाए, इधर से क्या मिला, कैपिटल टी, और इधर से स्मॉल टी। क्या कि जब इसका क्रॉस करवाए, क्रॉस करवाने के बाद इट मीन संकरण करवाए, संकरण करवाने के बाद इन्हें मिला क्या, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। इट मीन्स क्या कि लंबा पौधा और क्या बौने पौधे का जब संकरण, इट मीन्स दोनों में क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या उन्हें मिला, एक टी मिला, कैपिटल टी, और एक टी, ये नई जनरेशन मिली। इट मीन्स उन दोनों का जब संकरण कराया जाता है तो एक जनरेशन क्या लंबा पौधा उन्हें मिला और एक क्या मिला, बौना पौधा उन्हें मिला, दोनों का जब संकरण करवाया गया, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताए ही हैं कि पेरेंट्स का 50% मदर का मिलता है और 50% फादर का मिलता है गुण, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग, और फिर ये एक क्या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक एज ए चार्ट में पॉसिबिलिटी बताई कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे कि क्या अगर हम चार्ट की बात करें तो एक इन्होंने चार्ट बनाया, ठीक है, जस्ट हम उसे समझते हैं चार्ट के थ्रू, ठीक है, 2 हैं, ओके। यहाँ पे क्या हम समझते हैं कि ये क्या है, इधर टी है और ये टी, ठीक है, ये टी
और ये स्मॉल टी। इट मीन्स ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। जब इनका आपस में क्रॉस हुआ, ठीक है, जब इनका आपस में क्रॉस हुआ तो क्या टी टी, ठीक है, फिर इनका क्रॉस हुआ टी और स्मॉल टी, फिर इनका क्रॉस हुआ टी और टी, फिर टी और टी का क्रॉस हुआ तो टी टी। ये पॉसिबिलिटी, इट मींस चार इनको पॉसिबिलिटीज दिखाई दी। अब सोचिए जिसमें डबल टी है, इट मींस ये शुद्ध लंबा है। क्या कि ये शुद्ध लंबा है, ठीक है, कि इसमें क्या इनको मिला कि ये शुद्ध लंबा, मतलब पूरी तरीके से लंबा है, इसमें बौना नहीं है, लंबा पूरी तरीके से है। और इसमें क्या है, अशुद्ध लंबा, ठीक है, अशुद्ध लंबा। अब जैसे कि एग्जांपल में कि इसको हम शुद्ध बौना, अशुद्ध बौना क्यों नहीं कह सकते, शुद्ध बौना, सॉरी, इसको हम अशुद्ध बौना क्यों नहीं कह सकते, हम अशुद्ध लंबा क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि क्या होता है, मेरी हाइट इतनी है, ठीक है, मेरी हाइट से मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, अगर इस मेरे बिलो कोई इतना खड़ा हुआ तो उसको हम बौना थोड़ी कह देंगे, नहीं कह सकते भाई, वो उसकी हाइट इतनी छोटी नहीं है कि उसे हम बौना बोल सकते हैं। यहाँ पे वही मैटर है कि क्या है कि देखिए ये इस पे प्रभावी हो गया, मतलब जो टी है ये जो क्या है कि लंबा पौधा है वो अपना प्रभाव इस पे बना दिया, इसलिए अशुद्ध लंबा। और इसमें भी वही चीज हुआ, तो इसमें क्या देखेंगे, अशुद्ध लंबा, ठीक है, और इसमें शुद्ध बौना, ठीक है, क्या शुद्ध बौना। इट मींस कहने का आशय ये कि देखिए लंबा पौधा, इट मींस देखिए कि जब लंबे पौधे का लंबे पौधे से क्रॉस करवाया गया तो शुद्ध लंबा पौधा मिला। फिर क्या देखेंगे कि लंबे पौधे का और बौने पौधे से क्रॉस करवाया गया तो अशुद्ध लंबा, मतलब उसमें शुद्ध की भी पॉसिबिलिटी है और अशुद्ध बौने की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब दोनों इसमें मिल रहे हैं। और अगर बात करेंगे टी और टी का, इसका क्रॉस करवाया गया तो अशुद्ध लंबा इसमें भी मिला। और इसमें टी और टी का जब क्रॉस करवाया गया, इट मींस क्या कि जो छोटा प्लांट था बौना और बौने प्लांट का अगर क्रॉस करवाया गया तो बौना ही मिला, ठीक है। तो इसका एक रेशियो हम बना सकते हैं कि जैसे इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप समझते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जो फिजिकली रूप से हमें दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। क्या, फिनोटाइप, कि जो हमें फिजिकली रूप से दिखाई दे उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब फिजिकली रूप से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि देखेंगे फिजिकली रूप से कि वन, ठीक है, क्या कि ये अशुद्ध लंबा, ठीक है, वन अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध लंबा, ठीक है, ये भी अशुद्ध लंबा है और ये भी अशुद्ध लंबा है, ठीक है, और ये क्या है, शुद्ध लंबा है, ठीक, शुद्ध लंबा है। तो जो लंबे की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 3 है। इट मींस लंबे प्लांट की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 रेशियो, ठीक है। और उसके बाद क्या देखेंगे, 1 क्या है, 1 यहाँ पे शुद्ध लंबा है, 1 क्या है, शुद्ध लंबा है, ठीक है, क्या 1 क्या है, शुद्ध लंबा। तो यहाँ 3:1, ये इसका फिनोटाइप हुआ। क्या फिनोटाइप मतलब जो फिजिकली हम देखने को हमको क्या मिल रहा है कि क्या यहाँ पे 3 हमको दिखाई दे रहे हैं, ये शुद्ध लंबा है, इसमें भी लंबा है, ये भी लंबा है, ठीक है। तो इसलिए इसका रेशियो 3:1, 3:1, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि फिनोटाइप ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन हमको जीनेटिक देखना है, जीनोटाइप देखना है, जीनोटाइप रेशियो क्या आता है। तो इन्होंने क्या बताया, क्या जीनोटाइप रेशियो इनको देखना था, इधर लिख दे रहे हैं, जीनोटाइप की बात करेंगे, इनको क्या देखना था, जीनोटाइप रेशियो। अगर आप जीनोटाइप की बात करेंगे तो शुद्ध लंबा इसमें कौन सा है, तो शुद्ध लंबा 1 है, ठीक है, शुद्ध लंबा 1 है, 1 रेशियो। और फिर उसकी बात करेंगे अशुद्ध लंबा 2 है, ठीक है, 2 है, 1 2, ठीक है, 2 है। और उसके बाद फिर क्या देखेंगे, एक क्या है, शुद्ध बौना है, एक शुद्ध बौना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसका रेशियो क्या हुआ, 1:2:1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी, ओके।
यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? जस्ट हम कुछ भी नहीं बताए, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा रेयर केस में पूछा गया है। जस्ट जैसे होता है कि अक्षर सीखने के लिए हमें ABCD पढ़नी पड़ती है तब जाके हम एप्पल लिखना सीखते हैं, उसी अकॉर्डिंग जेनेटिक्स समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इसको लाए। अब कंपटीशन में ये थोड़ी पूछा जा रही है, तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे BSc हुआ और क्या बोलते हैं इंटर हुआ, 9th 10th में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि इसका क्रॉस कैसे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाया जाता है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन यहाँ आपको हमको जेनेटिक्स पढ़ाना है, तो जेनेटिक्स की जो ABCD है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसे नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं पता होगा, आपको पता चलेगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कंप्लीट हुआ। जैसे कि क्या हम आपको क्या बताए कि जैसे कि क्या लंबा प्लांट लिए उन्होंने, पहली बात तो क्यों लिए, रीजन देखिए, हर चीज का एक एक्चुअल रीजन होता है, ठीक है। एक्चुअल रीजन होने का मतलब ये क्या है कि उन्हें समझ आया कि अगर हम बोना प्लांट, ये ये प्री प्लांट लेंगे, हम मटर का जो प्लांट लेंगे, तो पहली बात तो ये शॉर्ट टाइम इसका पीरियड है, ये 3 महीने में इसकी जनरेशन, हमको नई जनरेशन देखने को मिल जाएगी। और फिर इसका क्या है, वेराइटीज कई थी, कई तो लंबे थे, कई छोटे प्लांट थे। और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि कई में फ्लावर पर्पल कलर के हैं, कई में व्हाइट कलर के हैं, तब इन्होंने इस पे रिसर्च किया, ओके। और उसके बाद जब क्रॉस करवाया तो हम जैसे ह्यूमन में क्या होता है 46 गुणसूत्र होते हैं, वैसे इन्होंने माना गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, दैट्स क्लियर। क्या गुणसूत्र हमेशा पेयर में होते हैं, ओके। पेयर में होने के बाद क्या है कि इन्होंने माना इसे क्या, इसे टी का नाम दिया, ठीक है, टी का नाम दिया। इट मींस क्या कि मान लिया इन्होंने क्रोमोसोम इसका, ठीक है, कैपिटल टी से इन्होंने डिनोट किया। और बोने प्लांट को क्या कि इसे स्मॉल टी से जब इसे क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ कि लंबा पौधा और बौने पौधे का जब क्रॉस होता है तो एक लंबा पौधा मिलता है और दूसरा बौना पौधा मिलता है। फिर उसके बाद ये क्या किए, इसकी पॉसिबिलिटी इतनी होती है ये प्रूव करने के लिए इन्होंने चार्ट बनाया, एक बॉक्स बनाया। क्या बॉक्स के थ्रू उन्होंने समझाया कि देखिए टी से क्रॉस करवाए तो क्या मिला, डबल टी मिला, ओके, डबल टी मिला क्योंकि यहाँ टी और टी क्रॉस करवाए तो टी मिला। इट मींस शुद्ध लंबा, ना इसमें कोई क्या है बौना प्लांट है ना कुछ, ये शुद्ध लंबा है, ठीक है, शुद्ध लंबा। और जब इसी टी का इस टी से क्या करवाए, क्रॉस करवाए, तो इसमें अशुद्ध लंबा। इट मींस क्या कि इसमें कुछ तो शुद्ध लंबा था, इट मींस क्या इसमें बौना भी है और लंबा भी है, दोनों कैरेक्टर हैं। लेकिन हम अशुद्ध लंबा इसलिए कह रहे हैं कि मेरे लेवल में अगर मान लीजिए कोई मुझसे बिलो इतना छोटा आ गया, मेरे यहाँ तक आ गया, तो उसे हम नाटा तो कह नहीं सकते, बौना नहीं कह सकते ना, तो उसे हम यही बोलेंगे लंबा है, थोड़ा कम है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ हम क्या देखेंगे कि इसलिए अशुद्ध लंबा हुआ। जब इसका और इसका क्रॉस करवाया गया तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज वही हुई, अशुद्ध लंबा। और फिर टी से टी का क्रॉस करवाया गया, मतलब कि क्या बौने से जब क्रॉस होता है इट मींस क्या कि बौना प्लांट है और उसका क्रॉस बौने से ही करवाया गया, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, बौना ही होता है। तो इसलिए क्या, फिर उसके बाद आपको क्या बताए, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप मींस क्या होता है, फिजिकली रूप से देखना। क्या फिजिकली रूप से देखना फिनोटाइप रेशियो कहलाता है। इट मींस फिनोटाइप बोलते हैं। तो फिजिकली हम क्या देखते हैं, इसमें भी शुद्ध लंबा है, इसमें अशुद्ध लंबा है, इट मींस लंबा होने की पॉसिबिलिटीज 3 है। क्या लंबे होने की पॉसिबिलिटीज 3 है, तो इसलिए 3। और रेशियो क्या देखेंगे, और 1 क्या है, इसमें शुद्ध बौना। इट मींस क्या कि इसमें बौने की पॉसिबिलिटी 1 है, तो यहाँ पे 1। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा सब छोड़िए, अब हम आते हैं जीन पे, हम ट्रस्ट करते हैं, जीनोटाइप रेशियो देखते हैं क्या होता है। तो जब इन्होंने जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप देखने के बाद इन्हें क्या समझ में आया कि शुद्ध लंबा क्या है, एक ही है। और फिर क्या देखेंगे, अशुद्ध लंबा क्या है, 2 है, तो इन्होंने 2 लिख दिया। और फिर क्या देखेंगे, शुद्ध बौना क्या है, 1 है, इन्होंने ये लिख दिया। आई होप कि आपको ये थियरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जेनेटिक का बहुत ही मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। जैसे कि क्या
यहाँ तक चीजें आपको होपफुली क्लियर हो गई। नो इशू, मुझे भी नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और जैसे कि क्या आगे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में है जो कि हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि डिस्कवरी किन्होंने, कौन किसने शब्द दिया था। इट मीन्स क्या कि ये जो सभी लोग जीन जीन इट मीन्स जेनेटिक जेनेटिक चिल्ला रहे थे, जेनेटिक चिल्ला रहे, लेकिन इसका शब्द किसने दिया था, शब्द किसने दिया था। और फिर बहुत सारी चीज, नई नई चीजें हम आगे क्लास में देखेंगे। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। और जैसे कि क्या चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके बाय।